अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान नासिर जी, इमरान आरिफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज इमरान आरिफ जो कि अपनी बेटी समेत आमना आरिफ के हमरा उसे छोड़ने और पिक करने के लिए एक बाप की मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि वो अपनी बेटी को ख़ुद लेने जाता था, ख़ुद छोड़ने जाता था। आज मेरे हमरा उनके यहाँ बेटे भी मौजूद हैं, भांजे भी मौजूद हैं। बड़ा सानिया हुआ है और सभी लोग इनके गम में बराबर के शरीक हैं। मैंने अभी इनके लवाहिकीन से और बेटे से ये कहा है कि हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट इनके साथ मौजूद है, लेकिन मेरा जो असल सवाल होगा वो अदलिया से होगा, क्योंकि केस अब अदालत में है और अदालत को इंसाफ करना है और इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन असल काम अब अदालत का है और मैं चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से भी ये अपील करूँगा कि वो मामले की ख़ुद निगरानी करें और ये जो पूरी कौम सोशल मीडिया पर और मीडिया जो कि इस वक्त सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं, उस नज़र रखने का ये फ़ायदा होना चाहिए कि लवाहिकीन को इंसाफ मिले, और अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए तो जो एतमाद अदलिया पर है और इंतज़ामिया पर है वो सिर्फ़ लवाहिकीन का ही नहीं, पूरी कौम का एतमाद उठ जाएगा। क्योंकि दो जानें चली गईं, एक पढ़ी लिखी हमारी बेटी जो कि आईटी के अंदर महारत रखती थी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी सिस्टम लिमिटेड में काम करती थी। इस पाकिस्तान का फ्यूचर और बग़ैर किसी गलती के अनहोनी हुई, लेकिन हमें इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। मैंने ये भी यहाँ इनसे कहा है और मैं मीडिया के सामने भी कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी ताकतवर हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन एक अल्लाह की जो ताकत है उससे नहीं बच सकता। लेकिन यहाँ बहैसियत गवर्नर सिंध मैं इनको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस फैमिली के साथ और इनके शाना बशाना खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह ताला नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, और कहीं पर ये नज़र आया कि इंसाफ नहीं हो रहा और नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैं ख़ुद इनके साथ अदालत भी जाऊंगा। इनके लिए जो वकील का इंतज़ाम है वो हमारे जो यूएस में दोस्त हैं ज़फ़र अब्बास साहब ने इनको मैसेज दे दिया है। अगर ये चाहेंगे तो कोई भी कराची का बड़े से बड़ा वकील, चाहे उसकी कितनी भी फ़ीस हो, वो ज़फ़र अब्बास ने भी इनको कहा है और मैं ज़ाती हैसियत में भी इनको ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि अगर ये समझते हैं कि कहीं इन्हें अच्छा वकील चाहिए तो उसके लिए अगर फ़ीस का इशू होगा तो बहैसियत कामरान टिसोरी मैं भी इनको फ़ीस देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके अलावा भी मैं फ़ैमिली के साथ राब्ते में रहूँगा और वकीलों के साथ भी हम राब्ते में रहेंगे
عدلیہ کی کارروائی دیکھیں گے کہ کتنا انصاف ملتا ہے، کیونکہ ایک جو کہا جاتا ہے کہ جو طاقتور ہے اسے تو انصاف فوری مل جاتا ہے، لیکن ایک مڈل کلاس فیملی جو کہ اپنی محنت کر کے پورا خاندان، والد صاحب چھوٹا موٹا کاروبار کر رہے تھے، بیٹی جاب کر رہی تھی، بیٹا بھی جاب کرتا ہے، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا گزر بسر سفید پوشی سے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر اپنا اور اپنا گھر چلا رہے تھے۔ ایک انہونی اور ایک ایسا واقعہ جس کی مذمت کی جائے، اور میں یہ بھی اپیل کروں گا اپنے شہر کے لوگوں سے، اس پاکستان میں رہنے والوں سے، کہ آپ کی تیز رفتاری اور آپ کی ایسی ڈرائیونگ جس سے کسی کی زندگی چلی جائے، اس سے فوری طور پر احتیاط برتیں۔ گھر میں رہنے والے لوگ اپنے بچوں کو بغیر لائسنس ڈرائیونگ سے روکیں، اور ایسی خاتون جن کے پاس لائسنس پاکستان کا نہ ہو، یا جو کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں، مجھے نہیں پتہ اس میں کتنی حقیقت ہے یا افسانہ ہے، لیکن 2 جانیں چلی گئی ہیں، اور آج فیملی منتظر ہے کہ انہیں انصاف تو ملے، لیکن فوری انصاف ملے۔ انصاف میں تاخیر بھی انصاف نہیں ہوتی۔ تو میری آج یہاں آنے کا مقصد اس فیملی کے ساتھ، میرا شہر ہے، میرے شہر کے یہ لوگ ہیں، میرے بھائی ہیں، ان کو یہ یقین دلانا تھا کہ یہ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب بھی دیکھیں گے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کہیں کوئی پریشر، کوئی طاقت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ کہیں سے بھی کوئی چیز کی گئی تو بحیثیت گورنر سندھ میں کامران ٹسوری اس پر بھرپور آواز اٹھاؤں گا۔ میں اپنے شہر کے معصوم لوگوں کا اس طرح سے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، ناانصافی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ اچھا، آپ نے کہا کہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ رانی پور کا آپ کیس دیکھ لیں، یہ جو یہاں پہ سوشل میڈیا کا وہ تھا لڑکا، وہ فوت ہو گیا، قتل ہو گیا، اس کا کیس دیکھ لیں۔ کیس میں کہیں بھی غریب آدمی کو انصاف ہم نے نہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ہو رہا ہے۔ ہاں، ایک آدمی کو انصاف مل رہا ہے، وہ جو بہت بڑا آدمی ہے، اس کا رات کو کیس بھی، عدالتیں بھی کھل جاتی ہیں، اس کے لیے کیس بھی لڑا جاتا ہے، اس کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، اس کے تو کیس میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو ساری زندگی کا ریلیف ہے۔ تو اب ان کا کیسے آپ کیس لڑیں گے؟ ہمارے پاس تو ایگزامپل ہے کہ یہ غریب آدمی تو بے بس ہے عدلیہ کے بھی، قانون کے آگے بھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اسی لیے میں نے، آپ نے دیکھا کہ اپنی بات میں بار بار زور دیا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اور فوری انصاف نظر آنا چاہیے، اور میں نے یہ بھی کہا، اور آپ کو اس کی تاریخ نہیں ملے گی کہ اگر انصاف سست رفتاری سے نکلتا ہوا نظر آیا یا نہیں ہوتا ہوا نظر آیا تو بحیثیت گورنر سندھ میں ان کے ساتھ عدالت میں موجود ہوں گا، میں خود جاؤں گا، اور خود جانے کا مقصد ہی یہ ہے جو آپ کا سوال تھا کہ اب ایسے نہیں چلے گا، بہت ہو گیا، عوام میں شعور آ چکا ہے، آپ خود ہی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ کسی کے لیے عدالتیں رات میں کھل جاتی ہیں اور انصاف بھی مل جاتا ہے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ بھی اس کیس کو فالو کریں، اس کو مانیٹر کریں، اور یہ نظر رکھیں کہ کہیں انصاف ہوتے ہوتے رہ نہ جائے، کسی دباؤ کا، کسی طاقت کا شکار نہ ہو جائے۔ اور میں میڈیا کے دوستوں اور بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ آئیں ہم سب مل کر ان کو انصاف دلاتے ہیں۔ اگر میڈیا ساتھ کھڑا ہو جائے تو کوئی انصاف سے روک نہیں سکتا۔
अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया के पास इतनी ताकत मौजूद है कि वो सच दिखाकर सभी ऐसे किरदारों को बेनकाब कर सकता है जो इंसाफ की राह में रुकावट बनेंगे। अच्छा गवर्नर साहब, ये भी बता दीजिएगा, जैसे आपने मीडिया का तज़किरा किया, यहाँ पर तो ये सवाल ज़रूर बनता है कि मीडिया के हाईलाइट होने के बगैर लोगों के मसले क्यों नहीं हल हो पाते। सोशल मीडिया का भी दौर है, आपने देखा कि कभी उस नताशा को पागल करार दिया जाता है, कानून और इंसाफ के मुंह में जो है वो मिट्टी रोंदने की कोशिश की जाती है कि उसको पागल करार दिया जाए। तहम जब आपने उस पर बयान दिया, जब आपके पॉलिटिकल हजरात आ गया है, तो उसके बाद जाके एक्शन होता है, तो गरीब को इंसाफ फिलफोर मिलना नामुमकिन क्यों बना दिया गया। गरीबों के लिए कोई और तरीके का जो है वो इंसाफ है और अमीरों के लिए और है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंसाफ हमारे यहाँ मिलते मिलते 30-30 साल हो जाते हैं। आज आप अदालतों से लिस्ट निकलवाएं तो किसी का केस 15 साल से पेंडिंग है, किसी का 20 साल से पेंडिंग है। मैं फिर एक बार आपके सवाल के जवाब में आला अदलिया और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये अपील करूँगा, क्योंकि अदलिया आज़ाद है और अदलिया को ये चाहिए कि लोगों की जो ये डिमांड है कि इंसाफ नहीं मिलता या बहुत देर से मिलता है, उसे फिलफौर ऐसे इंतज़ामात करें, अहकामात दें जिनसे इंसाफ फौरी तौर पे मिले। और ये जो बातें हमारे मुल्क के बारे में की जाती हैं कि यहाँ इंसाफ मिलते मिलते सालों गुजर जाते हैं, वो फौरी होना चाहिए। सर, ये जो नताशा है, इसके हवाले से पहले भी अभी तो पहले तो कोई बात नहीं थी, अभी बातें आ रही हैं कि इसने पहले भी बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी किया है, एक्सीडेंट किए हुए हैं, तो इसके हवाले से कोई ऐसी टीम बननी चाहिए कि जो इसके ऊपर काम करे और इसकी भरपूर नमूने जांच करे। जी, मैं आपके सवाल के जवाब में आईजी सिंध से, सीसीपीओ कराची से ज़रूर बात करूँगा कि इस केस की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। जिसने भी ये काम किया है उसका पूरा बैकग्राउंड चेक होना चाहिए और पता होना चाहिए कि इससे पहले अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो उस पर क्या एक्शन हुआ, और अगर कहीं रिपोर्ट दर्ज है तो उसको भी सामने आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि केस अदालत में है, पुलिस तहकीक कर रही है और लवाहिकीन अगर तहकीक पे मुतमईन है तो हमें भी उस पर इज़हार इत्मीनान करना चाहिए। मैं लवाहिकीन से, उनके बेटे से, उनके ख़ानदान से ये कहूँगा कि अगर उन्हें कहीं भी ऐसा लगे कि तहकीकाती अमल में या कहीं पर पुलिस ताउन नहीं कर रही, मदद नहीं कर रही, ये मुझे बताएं, हम उस पर फौरी तौर पर एक्शन लेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप हैं, इनकी जो हालत थे वही घर के सरबराह वही कमाते, ये बच्चा तो अभी अभी जॉब पे लगा, ऐसी वैसे इतनी सैलरी नहीं। आप हैसियत फेडरल गवर्नमेंट के गवर्नर ऑफ सिंध, आप हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारे साथ वादा करके जाएँ कि इस बच्चे को आप जॉब दिलवाएंगे अपने ब्याह, ताकि ये घर का सरबराह हो, ये अपने घर की कफालत खुद कर सके। ये हमारे से आप वादा करके जाएँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ आए तो बहुत है, काफ़ी बंदे आए। आप हैसियत फेडरल गवर्नमेंट के हम आपसे रिक्वेस्ट करें, हम सिंध गवर्नमेंट की तवज्जो से आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करते, तो इस वजह से क्योंकि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इस बच्चे को नौकरी दिलवाएं ताकि ये अभी इसकी वालदा और एक बहन बच्ची। तो देखिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ और मैं बहैसियत गवर्नर नहीं, मैं बहैसियत कामरान टिसोरी इस बात का लवाहिकीन को यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी किस्म की माली इमदाद और किसी भी किस्म की नौकरी के लिए जो भी मैं अपनी ज़ात से कर सका, मेरे बारे में आप सभी जानते हैं, मीडिया भी जानता है कि जो हम कर रहे हैं गवर्नर हाउस में, और जिस तरह से हम मुझे तो इस बात की वो है कि बेटी ख़ुद आईटी फील्ड से वाबस्ता थी, 50,000 बच्चे हमारे पास ख़ुद गवर्नर हाउस में आईटी के एडवांस कोर्सेज़ कर रहे हैं। तो बहैसियत गवर्नर भी और बहैसियत कामरान टिसोरी भी मैं ख़ुद इस बात का सबसे बड़ा तमिल हूँ कि अगर किसी को रोज़गार दिलाया जाए, उसको अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, तो इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको या इनको कम से कम मुझसे मायूसी नहीं हो। जी का साहब, आगे सवाल है। थोड़ा सा इस मौजूद से हट कर है, आपने सीएम को खत भी लिख दिया है, अवामी रिलीफ है, ये तमाम सबका मसला है, लेकिन आपके जहन में उनको कोई ऐसा प्रपोजल है कि किन ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से कट लगा के आप हम इनको
पंजाब की तरह रिलीफ दे सकते हैं, तो इस हवाले से भी कोई प्लान उनको दिया? जी, मैंने इस पर मैं वजाहत कर दूं कि जो अभी मेरी नई मालूमात हैं उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही कोई बात मैं करूंगा कि उन दोनों की मुलाकात के बाद क्या फ़ैसला किया जाता है। तो अभी हम उनको इस पर बात करने दें और इंशाअल्लाह ताला अच्छा ही रिज़ल्ट मुझे लगता है कि आएगा, लेकिन रिज़ल्ट आ जाए उसके बाद फिर हम इस पर बात करें। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।